नमस्कार। मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। आज रंगों का पर्व होली पूरे देश और दुनिया भर में मनाया जा रहा है और ये पर्व भाईचारे का, प्रेम का और आपसी जुड़ाव का एक पर्व है और खुशियों के रंग जीवन में भरे इसका प्रतीक है। ये इसका सिंबोलिज्म है इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ। और ये पर्व अपने साथ आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और खुशियों के रंग सदा आपके जीवन में भरे रहें, ये मेरी कामना है। मौसम तक चैनल, न्यूज़ मीडिया मंच की ओर से आप सभी को रंगों के पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं और आप सभी सदैव प्रसन्न रहें और लगातार इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। आइए जानते हैं आजकल परसों किस तरह का मौसम का हाल रहेगा। कई राज्यों में बरसात की संभावना है। 14, 15, 16 मार्च में बरसात होगी और 15 मार्च से आप देखेंगे पश्चिम से हवाएं पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली हवाएं प्रभावित करनी शुरू करेंगी। 16 को और अंदर आएंगी, 17 को पूरे क्षेत्र को कवर करेंगी। तो एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, इन सभी भागों पर एक बार फिर से 17 मार्च से हवाएं उत्तर की चलेंगी जो 18-19 तक जारी रहेंगी और उसके बाद हवाएं फिर बंद होंगी। फिर पहाड़ों पर WD आएगा, नीचे से भी बारिश की शुरुआत होगी, उत्तर के क्षेत्रों में भी बरसात होने की संभावना बनेगी। तो काफ़ी उतार चढ़ाव मौसम में वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। अभी आने वाले कुछ दिनों के दौरान एक रूपता नहीं रहेगी, एक जैसा मौसम, टिकाऊ मौसम नहीं रहेगा। क्योंकि न रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है जब भी क्लियर वेदर हो जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अगर बरसात हो रही है तो बरसात के साथ हवा चल रही है, हवा और साथ ही साथ ओलावृष्टि की आशंका बन रही है, धूल भरी आंधी आ रही है। तो ऐसी प्री मानसून गतिविधियाँ भी इस समय आम के फलों के लिए ठीक नहीं है और खेती के लिए ठीक नहीं, क्योंकि खेती की ज़्यादातर फसलें जो है वो परिपक्व होने वाली हैं। अभी जो स्थिति है आज, यानी आज दिन और रात में 14 मार्च को अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, उत्तराखंड और लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। कहीं पर मध्यम हिमपात की भी संभावना, मध्यम बर्फबारी की संभावना भी यहाँ पर रहेगी। और जितनी बर्फबारी यहाँ पर होगी उसके बाद जब ठंडी हवाएं यहाँ से चलेंगी, वो हवाएं महाराष्ट्र तक पहुँचेंगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात तक पहुँचेंगी। तो इन ठंडी हवाओं के कारण ही तापमान में गिरावट दिखाई पड़ेगी। भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई भागों में और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, साथ ही साथ अशोकनगर, शाजापुर और नीमच, रतलाम तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। इधर बाड़मेर में भी चांसेस रहेंगे। नागौर, सिरोही, सीकर और नागौर, सिरोही और ये जो जोधपुर और आसपास का हिस्सा है, साथ ही साथ बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर का हिस्सा है, यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे। हरियाणा में अधिकांश जगहों पर संभावनाएं हैं। पंजाब में लगभग सभी ज़िलों पर चांसेस हैं कि बादल दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी बहुत बरसात होगी। हालांकि इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी और बहुत सभी जगहों पर नहीं होगी। कुछ ही जगहों पर बरसात की या आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ आगे बढ़े हम तो यहाँ पर बहराइच और अयोध्या तक, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर तक, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, इन भागों में भी आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में बारिश अरुणाचल में जारी रहेगी। असम के पूर्वी रीजन, मेघालय के कुछ हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। और दक्षिण भारत में केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर, दक्षिणी इलाकों में खासतौर पर, और केरल के साथ साथ दक्षिणी तटीय आंध्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में जो हीटवेव का प्रकोप है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल पर जो गर्मी का हाल है, उसमें धीरे धीरे थोड़ा अंतर आने वाला है। नमी बढ़ने वाली है, बादल बढ़ने वाले हैं और कुछ जगहों पर उत्तर की ठंडी हवाएं जल्दी ही आने वाली हैं। तो सिचुएशन चेंज होगी। अब कल यानी 15 मार्च को कैसा मौसम रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। 15 मार्च को दो चीज़ें आप देखिए जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, वो है उत्तर की हवा। आप देखिए यहाँ पर निरंतर थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही है और दायरा इसका बढ़ रहा है। तो ये जितनी स्पीड पकड़ेगी और जितने एरिया को कवर करेगी और जितनी निरंतरता रहेगी, उतना ही जल्दी परिवर्तन टेम्परेचर में होगा। जो अभी बढ़ा हुआ है उसमें गिरावट होगी। तो राजस्थान और गुजरात के भागों पर आप देखेंगे कल काफ़ी राहत मिलेगी, जिसमें कच्छ का रीजन होगा, बाड़मेर जो ऊपरी रीजन है,
मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का और डांग, तापी, भरूच और आसपास के इलाकों में भी चांसेस रहेंगे। निचले इलाकों में भी, बाड़मेर, जैसलमेर में भी राहत मिलेगी गर्मी से। और दूसरा जो ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो ये है, यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की दिशा में घूमती हैं हवाएं यहाँ पर, तो ये हवाएं यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। ये हवाएं यहाँ पर नमी वाली पहुँचेंगी, उतना ही संभावनाएं बादल बनने की और तापमान में गिरावट होने की रहेगी। लेकिन उमस अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज़ जब भी होती है उसके साथ आर्द्रता बढ़ जाती है, और आर्द्रता हमेशा ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का काम करती है। इस बीच जो कंटिन्यूटी है उसमें आप देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात जारी रहने के आसार हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में चांसेस हैं। पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पंजाब में लगभग सभी जगहों पर, राजस्थान के उत्तरी भागों में जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर तक, बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर में नहीं, बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ इधर गुजरात पर भी कुछ गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच और ऊपर का जो रीजन है अरवली, महिसागर, मोडासा का, इधर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर इधर सीधी, सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में अयोध्या और लखनऊ तक, इन भागों में थोड़ी बहुत आंधी के साथ थोड़ी बहुत बरसात की संभावना दिखाई पड़ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जो उत्तर की हवा दोस्तों आ रही है, ये हवा थोड़ा सा ठंडक ऐड करेगी यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर भी, तो विदर्भ में भी पारा गिरेगा। और कल आप गुजरात के अधिकांश भागों और महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, मुंबई, पालघर का, यहाँ पर भी तापमान में थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे, दिन में भी और रात में भी। तटीय कर्नाटक, केरल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है कल। परसों 16 मार्च को सिस्टम आगे बढ़ने लगेगा, हवाएं और आगे तक चलने लगेंगी, लखनऊ और बहराइच तक, इधर ग्वालियर, गुना और सागर, सतना, पन्ना, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम समेत भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास को पार करते हुए मुंबई तक, पुणे और सांगली, सतारा तक उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा कोस्ट है, जो गोवा के नीचे मैंगलोर तक का, यहाँ तक हवा के बदलाव के कारण तापमान में गिरावट हो जाएगी। तो बड़ी राहत अभी इस कोस्टल रीजन के लिए, और बड़ी राहत का मतलब ये नहीं कि 10 डिग्री तापमान गिर जाएगा, 2-3 डिग्री का फ़र्क इस समय आना भी, जहाँ 41-42 है वहाँ 39 पहुँच जाना, 38 पहुँच जाना, इतना भी बड़ी राहत है। क्योंकि ये माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये असमय पड़ रही गर्मी है। जब गर्मी का पीक समय होता है, उस दौरान 40 डिग्री को जब पार करता है पारा, तो हम और हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा उस तापमान के लिए, उस तापमान से मुकाबले के लिए तैयार होता है। अभी हम तैयार नहीं हैं। धीरे धीरे जब ग्रेजुअली हम टेम्परेचर राइज की तरफ बढ़ते हैं, तो हम मेंटली, फिजिकली और साथ में एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ उस एक इकोसिस्टम का हिस्सा रहता है, तब वो अडॉप्ट कर लेता है, तब उसको उसके साथ अनुकूलन बिठा लेता है। लेकिन अभी 40 डिग्री, 42 डिग्री तापमान अनुकूलन नहीं बिठा सकता है। सामान्य स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, मवेशियों पर पड़ेगा और वनस्पतियों पर पड़ेगा, खेती पर पड़ेगा। तो ये चेंज आएगा इस हवा में। और साथ में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। ये सिस्टम धीरे धीरे नमी को और थ्रो करेगा यहाँ से, तो यहाँ से नमी और इधर से आने वाली नमी, सब कुछ मिला करके आने वाले दिनों में इधर बरसात बंद होगी, कम होगी, सिस्टम आगे मूव करेंगे और इधर से बरसात शुरू होगी। तो इन तमाम जगहों पर बरसात की संभावनाएं 16 मार्च को दिखाई पड़ रही हैं। और 16 मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर भी तापमान गिरेगा। सुबह और रात के मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी और दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में फिर से एक बार बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं अंदरूनी इलाकों में, और केरल तथा लक्षद्वीप के भागों पर भी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं किसान साथियों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में आप लिखते हैं, बहुत सारे मित्र लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ और मुझे अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं आपके माध्यम से। तो लिखते रहिए और फसलों के बारे में अपडेट करते रहिए और फीडबैक भी देते रहिए। वीडियो में दी गई जानकारी और मौसम किस तरह का रहा, उन दोनों में कितना तारतम्यता है, कितना सटीक है अनुमान, कितना गलत है अनुमान। कोशिश रहती है कि पूरी तरह से सही बताने का प्रयास करूं। अगर कहीं त्रुटियां रह जाती हैं और उसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद होता है, क्योंकि आपके लिए मौसम का हाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसान साथियों के लिए ख़ास तौर पर। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।